ओम शांति। वाणी है आज की 7/8/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तो याद की यात्रा ही मुख्य है। निरंतर बाबा कहते मेरी याद में रहो। याद के लिए क्या कहते बाबा? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद से ही तुम पति से पावन बनेंगे। बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं। देह से ही देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना, यही राजयोग की व्याख्या है। आज बाबा कह रहे जितना हो सके याद में रहो। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप तुम्हें पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं कि जिससे तुम्हारी गति सद्गति हो जाती है, और इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। तो सत का संग क्या? शिव बाबा का संग, बाप का संग, जिससे चढ़ती कला होती। रावण का संग कुसंग, इससे ये तुम्हें डुबोता, गिराता, बाबा पार ले जाता, इसलिए उन्हें जादूगर भी कहा जाता। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में ही नहीं लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो देह सहित देह के जो भी संबंध आदि जो देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। जब अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? तो बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन और बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि से वो विजन बनाना है। शिव बाबा का परम धाम में बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है, उन सब को भूलो। वो सब एक दो को दुख देते हैं, एक बाप को याद करो। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, और दूसरा पाप फिर क्या करते? जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये हुए दो पाप। पहला पाप काम कटारी चलाते, दूसरा पाप
उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये पाठशाला है, तुम यहाँ आए हो पढ़ने, ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, तुमको ऐसा बनना है, और कोई ऐसे कह न सके। अब तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए हैं, देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। तो जरूर ये बाप ही बनाएंगे, बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असुल नाम है शिव, फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली नाम तो एक ही है, शिव। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उसको पावन बनाना है। कहते भी है महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा तो नहीं कहते ना। अपने को परमात्मा कहना तो रॉन्ग है। अपने को ईश्वर परमात्मा तो कोई कह न सके। कहते भी है महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए वो पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वो भी सभी फिर भी पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले और फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो फिर से अगले जन्म में संन्यास कर लेते हैं। परंतु देवताएं वो तो ऐसे नहीं करते हैं, वो तो एवर पवित्र है। बाप अभी तुमको आसुरी दुनिया से दैवी दुनिया में ले जाते हैं, असुर से देवता बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में, और अभी है ये संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, वो कहते हैं अब तुमको फिर से दैवी संप्रदाय का बनना है। जरूर तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, और देवता है अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वो भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्यात्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से अपने पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, और वो फिर कहाँ गए ये भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहती भी है भक्ति का फल भगवान देते हैं। अब भगवान कोई देहधारी को तो नहीं कहा जाता, वो तो निराकार है, वो तो शिव है। उनकी शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर मुझे भी अपना शरीर होता तो उसका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने संन्यास किया है तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, तो ब्रह्मा कहाँ से आया? हाँ, समझा, सुना? इनका नाम ब्रह्मा क्यों रखा? इसने संन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है, ऐसा शिव बाबा कह रहे हैं।
ब्रह्मा बाबा ने संन्यास किया, तब इनका नाम रखा ब्रह्मा। अब आगे क्या कह रहे, तुम भी कौन, ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा बाप समान, तुमने भी संन्यास किया है, तुम सन्यासी हो बेहद के, उसको कहा जाता है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया माना बेहद का सन्यासी। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा ने अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ये शिव बाबा के बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवान आज है ना, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक होता है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद बनते लक्ष्मी नारायण, परंतु ये कोई नहीं जानते राधे कृष्ण का, किसको भी पता नहीं है। वो फिर कहाँ चले जाते हैं, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है, वो है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतोप्रधान थे, अब सतोप्रधान अभी तमोप्रधान बने हो, अब घाटा पड़ गया है, फिर से जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला ही है जो उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको ही कहते हैं, कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सदगति कर देते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। जादू का खेल हुआ ना। मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता। तुम 63 जन भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर के सबको वापस ले जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? जादूगरी। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं फिर मुक्ति में चली जाती है। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, वाया मुक्ति धाम। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्मा को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता का, रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी नीचे ही उतरनी होती है, समझा? सतयुग में भी एक दिन बीता सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। ये क्या पॉइंट है आज का, कि संगम युग ही है चढ़ती कला का युग। एक 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 दिन चढ़ती कला, तेरे भाने सरों का भला, तेरा भी भला। कल जो मैं था आज उससे और पावन बनना है। ये संगम युग है चढ़ती कला। संगम युग के 15 दिन बलिहार जाओ, ऐसे 15 दिन पर 15 दिन में बाबा ने कहा बन सकते। इतना सारा समय पड़ा है, कितना गोल्डन डायमंड। सतयुग है गोल्डन, ये तो डायमंड। वाह, बस एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा मेरे सर्व संबंधित आपसे, आप मुझे मर गई दुनिया, बाबा ने सिखाया। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते रहते हो, सेकंड बाय सेकंड टिक 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 होती रहती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो। वहाँ भी तो ऐसी घड़ियाँ बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, और फिर सीढ़ी उतरनी है जो मिसल। बाप कहते हैं
मैं सर्व की सद्गति करने वाला हूँ। कोई मनुष्य की सद्गति कर न सके, क्योंकि वो विकार से पैदा होता है, वो पतित है। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, फिर संन्यास करते हैं। वो तो है देवता, देवताएं तो सदैव पवित्र है, उसमें कोई विकार नहीं होता। उसको तो कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। यहाँ तो नो प्यूरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं, कैरेक्टर्स उनके अच्छे होते हैं। तब तो अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। हाँ? देवताएं अगर अपवित्र थे तो फिर ये अपवित्र लोग उनके सामने जाकर के माथा क्यों टेकते? इससे सिद्ध होता है वे पवित्र थे। वे क्या कहते, देवी देवताओं के भी बच्चे होते, वे संपूर्ण निर्विकारी है। तब तो तुम जाकर के उनके आगे माथा टेकते हो। उनके योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ओवनहार, ये है। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है। चाहते हैं मनुष्य कम हो जाए, परंतु ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती है अपने स्वीट होम में। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वो सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल शिव बाबा, फिर है मेरू ब्रह्मा बाबा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला ही नहीं होती, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले। ये प्रवृत्ति मार्ग वालों को वो ज्ञान नहीं दे सकते, वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान नहीं दे सकते। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, वह है हठ योगी। और यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, शिव बाबा तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं। अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा करते हो। वो यात्रा है मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, तुम्हारी है घर जाने की यात्रा। बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी ये कलयुग का अंत, अभी आफतें बहुत आने वाली है। फिर उस समय याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, बहुत हंगामा हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाए। फिर जमा भी करो, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। देखो बाबा क्या कह रहे कि याद की यात्रा से पहले तो अपने पाप भस्म करो और फिर जमा भी करो, सतो प्रधान बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बहुत छोटा सा। तुम ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र चक्र है, फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं
तुम बच्चे भी हो तो तुम स्टूडेंट्स भी हो, फॉलोअर भी हो, एक के ही है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए माना सद्गुरु भी हो। ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाप को बुलाती है, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर, भीतर सब में है। बेहद के बाप का जैसे कि अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो, तो बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, सब यहाँ है। बाकी जो भी रहे हुए हैं वहाँ परमधाम में वो भी आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में नंबरवार पास होते जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे जाकर माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा ही पतित, शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। वह जैसा सोना वैसा जेवर। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? उसके लिए चाहिए योग अग्नि। उनसे तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया है, यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अभी झूठी बन गई है। अब वो खाद कैसे निकले? यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर, अब बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं लेकिन किसको जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो। तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात खत्म हो जाती। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू हो जाती है। समझा? सुना? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, वाह बाबा, शिव बाबा। ऐसे ही सदा साथ रहना, साथ चलना। बाबा याद न छूटे। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। सजाओं से छूटने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम का अपने घर का रास्ता बताना है और वो यात्रा करानी है। तो नंबर है याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। बहुत मुख्य पॉइंट है। पहले में भी था याद की यात्रा, सबको वो सिखाना है, घर का रास्ता बताना है। दूसरा भी पॉइंट वही है, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाओ। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाओ, सतो प्रधान बनो। बनना ही है वरदान।
हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भव। जी बाबा, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा का क्या वाक्य था? एवर रेडी रहो, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। किसको कहते हैं एवर रेडी? निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। स्लोगन: अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।